सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। बेलडांगा के मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें भारी तादाद में लोगों की जुटने की संभावना है। ऐलान से पहले हुमायूं कबीर ने सभी टीएमसी विरोधी और बीजेपी विरोधी ताकतों से एकजुट होने का आह्वान किया और यह भी कहा कि वो सभी दलों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। कोलकाता से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया। भागवत ने कहा, अगर हिंदू समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो बंगाल में हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। भागवत बोले, बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण वोटों के लिए किया जा रहा है, जो ना तो मुसलमानों के हित में और न ही हिंदुओं के। ये बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के बहाने विवाद को फिर से हवा देने की एक राजनीतिक साजिश है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बूथ लेवल एजेंट्स के साथ बैठक करेंगी। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बूथ लेवल एजेंट्स के साथ होगी मीटिंग। कोलकाता के 11 विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली जिलों के चुने हुए बीएलए को इस बैठक में बुलाया गया है। यूपी सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार का अनुपूरक बजट 25,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान। बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। सीएम योगी सदन में मौजूद रहेंगे। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया। बजट पास होने के बाद सदन में आज वंदे मातरम पर भी विस्तृत चर्चा होगी। सरकार ने इसके लिए 5 घंटे का समय निर्धारित किया है। राष्ट्रपति ने वीबी जीरामजी विधेयक 2025 को दी मंजूरी। अब यह विधेयक कानून बन चुका है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को अब साल में 125 दिन का वैधानिक मजदूरी का रोजगार मिलेगा। सरकार कह रही है 2047 के विकसित भारत का यह विजन है। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण सशक्तिकरण, समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। वहीं पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि मनरेगा से गांधी का नाम हटाना महात्मा की दूसरी हत्या है। राज्यसभा सीट बंटवारे को लेकर बिहार एनडीए में घमासान शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पार्टी अध्यक्ष संतोष कुमार को लताड़ लगाई। साथ ही राज्यसभा सीट न मिलने पर गठबंधन तोड़ने की धमकी दी। मांझी ने साफ शब्दों में कहा, अगर इस बार उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वो न सिर्फ केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ देंगे बल्कि एनडीए से भी नाता तोड़ने को तैयार है। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में महायुति ने प्रचंड बहुमत से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी 129 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है महाराष्ट्र में। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 51, अजित पवार की एनसीपी ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 35 सीटें जीती। महायुति की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में जीत का जश्न मना है। महायुति की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। बीजेपी 129 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में जीत का जश्न मातम में बदल गया। पुणे जिले के जेजुरी में जश्न के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मंदिर की सीढ़ियों के पास विजय उत्साह में हल्दी कुमकुम उड़ाने और भंडारा चढ़ाने के दौरान आग लग गई। 9 लोग इसमें झुलस गए। भारतीय किसान यूनियन BKU के बैनर तले आज यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत का नेतृत्व BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि समय समय पर धरना प्रदर्शन, महापंचायत और प्रशासनिक बातचीत किए जाने के बावजूद किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 समुदायों के बीच में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी कुछ ही देर में पथराव में बदल गई। इस दौरान सड़क पर खड़ी और गुजर रही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।
इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे पर जाम लगा दिया। घटना के बाद इलाके में निगरानी बढ़ाई गई।